मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़अल्लाह नक़ल कुफ़्र ग्रामर की गलतियां हैं। जो मेरी बात है वो ये थी कि आप मेरा क्लिप सुन सकते हैं कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने को जाहिर लिहाज से, वरना इसमें बड़ी हिम्मत है। ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मिस्टेक है, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मिस्टेक है, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने को जाहिर लिहाज से, वरना इसमें बड़ी हिम्मत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया है चला गया, ग्रामर के बारे में उन्होंने बताया सेंटेंस नहीं आती, दो से वो पेज नहीं आते, आप नहीं आते, यहाँ आएंगे पता नहीं मानिए उसको लिखा ही ऐसे। जिस किताब की ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मिस्टेक हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, तो तुम ठीक आते उनको कौन चेक कर सकता है? कुरान मजीद में लनस्फाम बिन नासिया ये लफ्ज आम कायदों से हटकर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो ऐन नून जबर अन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो सहाबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है। तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने यूं कहा ज़ाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का लफ्ज बता रहा है कि हकीकत में नहीं है, तो ज़ाहिरी लिहाज से ये आम कायदे से बिल्कुल हटा हुआ है, 100% हटा हुआ है, यूं कहा है। तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो, अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात आवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलती है, तो मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूं और मैं अपने अल्फाज से रुजू करता हूं। लेकिन मेरा मंशा हरगिज 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। इसका एक एक लफ्ज जो है वो लौह महफूज में महफूज है और उसी के मुताबिक लिखा गया, उसी के मुताबिक पढ़ा गया और अल्लाह की राह से निकला हुआ कलाम है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते। मैंने हरगिज हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जुमा है और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आप इसे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है और जब किसी का मोजज़ा बयान किया जाता है तो मोजज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ ये लगा कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा यह है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम है सबको, सबके दिल में अल्लाह पैगंबर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ के लिए बनाया, ये जो भी मेरे खिलाफ के लिए बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस फसादी बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ के लिए बाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसी ने कोई थोड़ी सी गलती हो गई उससे, तो उससे बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं भाई। इतनी जल्दी आप ना किसी के अच्छा होने का फैसला करो, ना किसी के बुरा होने का। ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। इंसान का अच्छा होना बहुत मुश्किल से अच्छा बनता है, खुदा की कसम इंसान। इसलिए कोई मेरी तारीफ करता है ना मेरे मुंह पे, आप बहुत अच्छे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर इसलिए नहीं होता कि भाई आजमाइश में पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। हमने बड़े बड़े खानदानी लोग देखे कि चारों तरफ से हिसार में आ गए, बस अब गए। अल्लाह ने फरमाया इंसान जल्दबाज है, जब इसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो जजुआ ये सब्र से काम नहीं लेता, फौरन अफरा तफरी, हुल्लड़बाजी, हू हा, शोर शराबा, फौरन फैसले। तो ये खसलत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इंसान को मिचोर होना चाहिए, बिल्कुल कभी जज्बाती ना हो, किसी सियासी नारे से जज्बाती ना हो, किसी सियासी तकरीर से कभी जल्दी मुतासिर ना हो। अब बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। किसी ने एक धुआंधार यूं ठिश ठिश अच्छी बातें कर ली, यार इस जैसा नेक आदमी दुनिया में है ही नहीं। किसी ने कोई थोड़ी सी गलती हो गई उससे, तो उससे बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं भाई। इतनी जल्दी आप ना किसी के अच्छा होने का फैसला करो, ना किसी के बुरा होने का। गालिबन हजरत उमर का कौल है कि किसी ने उनके सामने तारीफ की कि फना बहुत अच्छा है, तो हजरत उमर ने फरमाया क्या तुमने कभी सफर किया उनके साथ? उन्होंने कहा नहीं। कहा फिर कैसे फैसला कर लिया भाई?